इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर आपको नजर आएंगी और साथ ही दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, चूंकि आज उनके भारत दौरे का दूसरा दिन है और इसी कड़ी में ये तस्वीरें अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आज प्रधानमंत्री के साथ। हालांकि उनकी चर्चा भी होनी है 11 बजे और उससे पहले ये तस्वीरें सीधी दिल्ली से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से आज अहम मुलाकात है, कई अहम विषयों पर चर्चा होगी और ये राष्ट्रपति भवन में औपचारिक तौर पर उनका स्वागत किया जा रहा है, जिसकी ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि उनके साथ प्रथम महिला किम हेया क्यूंग भी आपको नजर आएंगी। म्यूंग के साथ दक्षिण कोरिया के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और बिजनेस लीडर्स के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी यहां पर है और आज यहां पर राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक तौर पर स्वागत किया जा रहा है, जिसकी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हालांकि अब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। गार्ड ऑफ ऑनर यहां पर उन्हें दिया जा रहा है, जिसकी ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से सीधा हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे लीजिए, तो यहाँ कई अहम विषय हैं जिनको लेकर चर्चा होगी। द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा होगी। हालांकि अभी ये राष्ट्रपति भवन से औपचारिक स्वागत की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं यहां पर। तो कुल मिलाकर अब इसके बाद राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित करने का उनका कार्यक्रम और उसके बाद हैदराबाद हाउस में म्यूंग की प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात होने जा रही है। और अब ये तस्वीर भवन से एक तरफ ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर अजीताभ, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, हालांकि अभी हम मिडिल ईस्ट को लेकर और अभी हाल ही में जो सिचुएशन अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में बनी हुई है उस पर तो चर्चा कर ही रहे थे, लेकिन सर दूसरी तरफ ये जो तस्वीर इस वक्त भारत से सामने आ रही है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की मौजूदगी भारत में और आज फिर कई अहम विषयों को लेकर चर्चा होगी। इससे पहले फिर रिलेशंस अगर भारत दक्षिण कोरिया के देखें सर तो काफी मजबूत तो रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर दिखाती है भारत की छवि वैश्विक स्तर पर किस तेजी के साथ उभर रही है। नए रिश्तों की इस तस्वीर को किस तरह से आप देख पा रहे हैं सर? अजिताभ सर। जी आकांक्षा जी, निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि अभी जो विश्व व्यवस्था जो अभी है वर्तमान में, उसमें कोरिया के राष्ट्रपति का ये दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके जब विश्व टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, अभी एआई के जमाने में कोरिया टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है और भी कई सारे ऐसे व्यापारिक मुद्दे हैं और इसके साथ साथ जो कोरिया से हमारा टेक्नोलॉजिकल रिलेशन है उसको देखते हुए और प्लस जो अभी ऊर्जा संकट छाई हुई है और आर्थिक संकट भी व्याप्त है, ऐसे में कोरिया के राष्ट्रपति का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे मुझे लगता है कुछ नई चीजें उभर के आएंगी और भारत और कोरिया का जो संबंध जो काफी पहले से प्रगाढ़ रहा है उसमें और बढ़ोतरी होगी और वो डेप्थ में जाके और बदलते परिवेश में
क्या रणनीति होनी चाहिए और कैसे आर्थिक जो एक तरह से कह लें कि कॉपरेशन है, जो संभावनाएं हैं दोनों देशों के बीच में, उसको एक नए परिप्रेक्ष्य में देखना और उस पे आम सहमति बनाना, नई विश्व व्यवस्था में किस तरह से अमेरिका की जो भूमिका रही है, निश्चित रूप से वो सारी चीजें इसमें आएगी। और भारत तो जो कहते हैं कि आसियान के देशों में या इंडो पैसिफिक के देशों में, उस तरफ से भारत का बहुत बड़ा एक फोकस भी रहा है उनसे, और खास करके कोरिया से हमारे रिलेशन, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अयोध्या की रानी का जो रिलेशन रहा है वो ऐतिहासिक भी है। तो निश्चित रूप से ये जो एक पारंपरिक कह लीजिए कि सांस्कृतिक संवाद की भी संभावना बनती है। और कोरिया से जो बौद्धिक एक तरह से कह लें या बुद्ध की धरती होने का जो भारत का गौरव है, उसमें भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरिया से बहुत सारे टूरिस्ट भी यहाँ आते हैं। तो एक तरह से कह लीजिए आर्थिक ही नहीं, सांस्कृतिक ही नहीं, ये बौद्धिक और बुद्ध के आदर्शों का जो आदान प्रदान है, उस पे भी ये बहुत गठजोड़ का काम करेगा ये दौरा। यानी सर, ये मुलाकात सिर्फ दो देशों की हम ना माने, बल्कि एशिया के भविष्य की दिशा को तय करने वाली एक तरह से इस मुलाकात को देखें। और एक और सवाल सर इसमें मेरा, डिफेंस सहयोग पर क्या आपको लगता है कि कोई बड़ा ऐलान संभव है, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र को देखते हुए? देखिए, इंडो पैसिफिक तो इंडिया का बहुत बड़ा आज के दौर में फोकस एरिया हो गया है, और कई ऐसे नए नए संगठन भी बने हैं। जैसे अमेरिका ने क्वाड जो संगठन बनाया है, उसमें नई नई संभावना निकल के आ रही है। उसकी वजह से कोरिया का और जापान का रोल भारत के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ आप देखिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी यहाँ पे कई सारी ऐसी संभावना है। डिफेंस की आपने बात की, बिल्कुल वो आज के दौर में जो रक्षा सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और रक्षा सहयोग सिर्फ प्रोडक्शन के, जो इंडिया हमेशा मेक इन इंडिया की बात करता है, भारत में आज देख लीजिए, भारत फोन के, मोबाइल फोन के भी मामले में बहुत आगे जा चुका है। अमेरिका को 40% जो फोन निर्यात होता है वो इंडिया से हो रहा है। तो ऐसे में कोरिया और भारत नजदीक आके ज्वाइंट प्रोडक्शन की बात हो रही है, वो भी अपने आप में एक, मुझे लगता है इस दौरे में महत्वपूर्ण बिंदु होगा, जिसपे भी बातचीत होने के आसार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विश्लेषण के लिए। ये तस्वीरें लगातार हम आपको राष्ट्रपति भवन से दिखा रहे हैं और आगे भी ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं मार्केट मंत्रा पर। कच्चे तेल की कीमत में उछाल देखने के लिए आज मिल रहा है। हॉर्मुज बंद होने से दुनिया में एनर्जी के दाम जरूर बढ़ गए हैं, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर लगातार बना हुआ है। और आज की अगर हम बात करते हैं तो कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने के लिए मिला है। हॉर्मुज बंद होने की वजह से अब एक बार फिर से दुनिया में इंपैक्ट नजर आ रहा है। एनर्जी सेक्टर की हम बात करते हैं तो एनर्जी सेक्टर काफी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। आइए एक बार फिर से जल्दी से राष्ट्रपति भवन से तस्वीरें दिखाते हैं। कोरिया के राष्ट्रपति ली जे इस वक्त भारत के दौरे पर और सभी से मुलाकात करते हुए यहां पर उनकी ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर साथ में मौजूद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर साथ में आपको नजर आएंगे और ली जे म्यूंग यहां पर सभी से मुलाकात करते हुए इस वक्त उनकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि देखिए, ली जे म्यूंग जिनकी ये पहली भारत की यात्रा है और 3 दिन का इनका ये दौरा है, और यहाँ पर दरअसल दक्षिण कोरिया के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और बिजनेस लीडर्स इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे आप तस्वीरों में देखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुलाकात करते हुए नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर इन सभी दक्षिण कोरिया के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति भवन में हाल ही में औपचारिक स्वागत किया गया है राष्ट्रपति ली जे म्यूंग का, और उसके बाद उनके साथ यहाँ पर पहुंचे तमाम अधिकारियों के साथ, उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हालांकि अब इसके बाद वो सीधा राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और फिर प्रधानमंत्री मोदी से 11:30 बजे उनकी द्विपक्षीय वार्ता होने जा रही है। हालांकि यहाँ पर उनके साथ प्रथम महिला किम हेया क्यूंग भी आपको साथ में नजर आएंगी। ये तस्वीरें सीधा राष्ट्रपति भवन से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ वैश्विक स्तर पर आप देख रहे हैं हालात किस तरह के हैं, और दूसरी तरफ ये मुलाकात सिर्फ 2 देशों की नहीं है, बल्कि एशिया के भविष्य की दिशा तय करने वाली ये मुलाकात ज़रूर है।
ये दौरा भारत की ग्लोबल इमेज और निवेश माहौल को मजबूत करने वाला साबित होता हुआ नजर आएगा और इसीलिए इस दौरे को काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि भारत दक्षिण कोरिया व्यापार को 2030 तक दोगुना करने की बात हो रही है और उसी कड़ी में आज ये कितना व्यवहारिक साबित होगा उसकी पटकथा यहाँ पर लिखी जाएगी। 11:30 बजे आज यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स को लेकर वार्ता होने जा रही है राष्ट्रपति म्यूं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जिसमें निर्माण जहाज़ की अगर हम बात करते हैं तो जहाज़ निर्माण हो, व्यापार हो, निवेश हो, एआई, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण और उभरती टेक्नोलॉजी और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित कई अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसमें द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने को लेकर यहाँ पर चर्चा होने जा रही है। तो ये सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और आपको यहाँ पर नजर आएंगे राष्ट्रपति ली जे और साथ ही यहाँ पर आपको नजर आएंगी फर्स्ट लेडी किम हेया क्यू। इन सभी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में औपचारिक तौर पर स्वागत किया गया है ली जे का और अब वो सीधा यहाँ से राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आपको नजर आएंगे और फिर 11:30 बजे उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से एक बार फिर से होगी, जिसमें द्विपक्षीय वार्ता यहाँ पर होने जा रही है। कई मुख्य एजेंडे द्विपक्षीय सहयोग को किस तरह से मजबूत किया जाए उस पर यहाँ चर्चा करते हुए आपको नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी और ली जे साथ में। एआई, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, शिप बिल्डिंग, कई बड़े समझौते संभव माने जा रहे हैं और ये एक सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता तो है ही, साथ ही एशिया में नया पावर बैलेंस बनाने की कोशिश के तौर पर भी इस मुलाकात को काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। राष्ट्रपति भवन से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एशिया के भविष्य की दिशा तय करने वाली ये मुलाकात है ली जे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आज अहम मुलाकात एक बार फिर से 11:30 बजे हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी होने वाली है। अब से कुछ ही क्षण पहले उनका राष्ट्रपति भवन में यहाँ पर औपचारिक तौर पर स्वागत किया गया और अब यहाँ से वो निकल चुके हैं अपने अगले कार्यक्रमों की तरफ। हालांकि जब दिल्ली पहुंचे इससे पहले आपने वो तस्वीर देखी जब केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा की तरफ से उनका स्वागत किया गया था और अब ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से हम आपको दिखा रहे थे।